आदरणीय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है पुस्तक मेरे गुरुदेव। दास पुस्तक मेरे गुरुदेव और इंग्लिश की किताब ए मास्टर एंड ए सीकर से कुछ पढ़ने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। तो कुछ मैं जो इस पुस्तक के लेखक हैं, मेरे चाचा जी, उनके बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी अंग्रेजी किताब में लिखा है कि महाराज जी उनके वो उन, 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 उनके साथ महाराज जी के मुश्किल से 3-4 सेंटेंसेस ही, 3-4 वाक्य ही एक्सचेंज हुए थे, लेकिन महाराज जी पूरी तरह से उनके दिमाग पर छाए रहे। उन्हें दिन और रातों में पूरी तरह से छाए रहे। तो दास को वो बात याद आती है कि जब महाराज जी ने कहा था कि जो इनके ये शेर का पंजा है, जो इनके चुंगल में फंस जाता है वो निकल नहीं सकता। तो जब वो, जैसा कि पिछली बारी मैंने शेयर किया था, तो चाचा जी की उम्र सिर्फ 16-17 साल की थी जब वो महाराज जी से मिले थे, और पूरी तरह से उनके दिन और रातों पे महाराज जी छाए रहे। और वो कहते हैं अपनी पुस्तक में कि महाराज जी उनको इतने करीब लगते थे कि जैसे उनकी सांसों से भी ज्यादा नजदीक, ऐसे उनको लगता था। और वो हमेशा उनकी मौजूदगी, एक्सपीरियंस, मौजूदगी फील करते थे। लगता था कि उनको महाराज जी उनके पीछे पीछे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं, और उनके बाईं तरफ, पीछे की तरफ हमेशा जैसे महाराज जी उनके पीछे हैं। तो वो कहते हैं कि उनकी जो स्किन थी, जो उनकी त्वचा थी, वो रेशम जैसी थी। और जब वो शुरू शुरू में जब महाराज जी से वो मिले तो वो सेवा कुछ किया करते थे। और उस वक्त तो महाराज जी समाधि में होते थे, और वो कहते हैं कि वो 15-20 मिनट तक उनके चेहरे को देखते रहते थे। और उनका चेहरा एक बहुत अजीब सी चीज होता था कि ऐसा चेहरा था कि जिसकी बहुत ही रहस्य हो, जिसमें जिसको जाना नहीं जा सकता, कुछ ऐसा चेहरा था। वो कहते हैं कि उनका चेहरा, ये बताया नहीं जा सकता कि उनका चेहरा कैसा था। तो तो हमारे जो पिताजी हैं, उनके भी दिमाग पे, बाबूजी के दिमाग के ऊपर भी महाराज जी छाए रहते थे। तो ये महाराज जी का प्रभाव था कि बाबूजी बहुत सादे थे। और जब दास बचपन में जब था तो हमारे बड़े मामा के जो बच्चे थे वो कॉन्वेंट स्कूल में जाया करते थे। हम लोग देसी स्कूलों में पढ़े हैं। तो बचपन में इतनी समझ नहीं थी, तो चकाचौंध से दास जो था वो प्रभावित होता था। और लगता था कि हम लोग कि वो तो विलायती लोग हैं और हम लोग देसी दुष्कड़ लोग हैं। तो बचपन में ये लगता था कि जैसे वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं और हम सेकंड क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ महाराज जी का ऐसा आशीर्वाद था कि वो सब लोग पीछे रह गए और हम लोग उनसे आगे निकल गए। जो दास के जो भी भाई बहन थे, सभी डॉक्टर बने, और सबने, सबके ऊपर महाराज जी का आशीर्वाद था। तो एक घटना मैं शेयर करना चाहूंगा कि हमारे छोटे मामा भी बड़े विलायती आदमी थे। तो
उन्होंने, उनकी जब शादी हो रही थी तो उन्होंने कुछ इंतजाम कराया हुआ था, कुछ कुछ शराब वगैरह का। तो हमारे बाबूजी को पता चला कि ऐसा कुछ प्रोग्राम है, तो उन्होंने वहां पे सभी के सामने, क्योंकि सारे लोग हमारे छोटे मामा से डरते थे, क्योंकि वो बड़े अमीर थे। उनके माँ बाप भी हालांकि चाहते तो नहीं थे कि शराब सर्व की जाए, लेकिन वो भी कुछ कहने से डरते थे। लेकिन जब बाबूजी को पता चला तो बाबूजी ने वहां पे सभी के सभी से कह दिया कि उनके, हमारे छोटे मामा को कह दिया सामने, सभी के सामने, कि अगर ऐसी बात है तो हम शादी अटेंड नहीं करेंगे। हम और हमारा परिवार जो है वो शादी अटेंड नहीं करेगा। तो अ, तो हमारे छोटे मामा को ये शराब का प्रोग्राम रोकना पड़ा। उनको बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। और दास भी सोचता है कि उसमें भी ऐसी हिम्मत हो कि अपनी जो जो भी उसने विश्वास दी, जो भी महाराज जी की टीचिंग है, जो भी महाराज जी का सिद्धांत है, उसके ऊपर पूरी तरह से रहना चाहिए। और कोई गलत रास्ते पे चल रहा है तो उसके उस उसको 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 भी कहने की सामने हिम्मत होनी चाहिए। और बाबूजी जब कॉलेज में, हिसार के कॉलेज में प्रिंसिपल थे, तो वो बहुत सादे थे। वो घर से कॉलेज पैदल जाया करते थे, और बाकी सारे कॉलेज में कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई रिक्शा पे जा रहा है, कोई स्कूटर पे जा रहा है, और प्रिंसिपल साहब पैदल जा रहे हैं। तो उनको उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। जो उन्होंने अपना सिद्धांत बना लिया, वो उस पे पक्के थे। और और महाराज जी का कुछ ऐसा आशीर्वाद था उनके ऊपर कि उनकी तरक्की पे तरक्की होती रही। कई लोग मानते हैं कि वो बहुत होशियार थे या बहुत अपने काम में बहुत अच्छे थे। दास ये नहीं मानता। दास का तो यही ख्याल है कि महाराज जी का आशीर्वाद था। और एक बात ये थी कि क्योंकि वो बहुत सिंपल थे, बहुत सादा थे, तो उनको कभी बेईमानी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये भी बात है कि जो उनके एम्प्लॉयर्स इस बात की अप्रिशिएट करते थे कि इतना ईमानदार आदमी है, कोई रिश्वत नहीं लेता, कुछ कोई पैसे नहीं खाता। तो दास मेरे गुरुदेव से पेज 18 से कुछ पढ़ने का प्रयास करेगा। महाराज इसमें कहते हैं, ये महाराज जी ने खुद अपनी स्थिति बताई है। 8वीं कक्षा में थे महाराज जी, 8वीं कक्षा में थे। 13 वर्ष की आयु थी। मन बहुत उदास हो रहा था। बड़े दिनों की छुट्टियों में सब बस्ता वगैरह लेकर गंगोठिया पहुंचे, तो उनका मन बहुत उदास हो रहा था। प्रभु के विरह में वो आहें भरा करते थे। घर पर आए हुए 2-4 ही दिन हुए थे कि मन बहुत उदास रहने लगा। रोना और आहें भरना शुरू हो गया। तो वो प्रभु को याद करके रोया करते थे। अधिक से अधिक अलग रहते और मन यही कहता कि दीन दयाल कृपा कर, कृपा कर। तो दास को एक गुरबानी का शब्द याद आता है, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हो तिस पे आप विचाई, हो तिस पे आप विचाई, हो तिस पे आप विचाई,
हो तिस पे आप विछाई। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कि कोई मेरे को अपने प्रभु प्रीतम से मिला दे। ये ये दास की आत्मा की महाराज जी से प्रार्थना है कि वो मेरे को अपने प्रीतम प्रभु से मिला दें। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हूं तिस पे आप बिछाई। मैं उस मैं अपने आप को उसको उसके लिए बेचने को तैयार हूं। तो महाराज जी जो हैं वो प्रभु विरह में रोते थे, आहें भरा करते थे। एक दिन शाम के समय जंगल पीर ख्वाजा में बैठे हुए थे। तो महाराज जी का ये नियम था कि जो अपना दिन था वो पीर ख्वाजा जंगल में काटते थे, और जो रात थी वहां पे एक तरेल नदी थी, वो तरेल नदी के किनारे किसी पत्थर पे जाके बैठ के सिमरन किया करते थे। ये महाराज जी का नियम था। तो एक दिन शाम के समय जंगल पीर ख्वाजा में जैसे उनका नियम था कि वो पीर ख्वाजा जंगल में जाते थे, और ये जंगल इतना भयानक था कि लोग दिन में भी जाने से डरते थे। वहां पे अंधेरा हो गया, पर घर वापस जाने को दिल नहीं करता था। तो आ, तो इतना वो इतनी प्रभु की याद आ रही थी, इतने प्रभु के सिमरन में मस्त थे कि घर जाने को दिल नहीं करता था। आखिर माँ का ध्यान आया और वहां से चल दिए। अब जो माँ होती थी, जब अंधेरा हो जाता था तो इस बात को इस बात के बारे में सोचा जा सकता है कि वो कितना, जो माँ थी वो लालटेन लेके इतने भयानक जंगल में अंधेरे में मंगत को आवाजें मारा करती थी। आप लाइक इस बात को इमेजिन किया जा सकता है कि माँ की क्या हालत होती होगी, कितना वो ऐसा भयानक जंगल है जहां लोग दिन में भी जाने से डर लगता है, और जो माँ है उसको मजबूरन रात को लालटेन लेके उस जंगल में, जहां पे कोई पगडंडी नहीं है, घना जंगल है, उसमें वो आवाजें मार रही है, मंगत मंगत यू नो तो आखिर माँ का ध्यान आया और वहां से चल दिए। रास्ते में एक दीवार पर आकर बैठ गए। तो वो अब ये जंगल से घर की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में एक दीवार आती है, मतलब जहां से गांव शुरू होता है। तो अभी भी जो है अ, उनका एक तो माँ का ख्याल आ रहा है कि माँ चिंता कर रही है, दूसरी तरफ वो एकांत में प्रभु के पास रहना चाहते हैं, और वहीं पे वो दीवार पे बैठ गए। इधर माता लैंप लिए हुए आवाजें लगाती हुई आ पहुंची। आवाज सुनकर उठ खड़े हुए, और मन में विचार उठा कि ये बंधन भी बड़ा अजीब और रुकावट वाला है। ये जो ये जो ये जो बंधन है माता का, ये भी ये जो शारीर जो जो ये भी बंधन रुकावट वाला है। दूसरा विचार उठा कि तू इनकी सेवा का बदला नहीं दे सकता। कि मतलब जो कुछ जितनी जितना माता ने उनके लिए प्रेम किया है, जितना उनको, जैसे माता यशोदा कृष्ण से प्रेम करती है, उसी तरह से इनकी माता भी बहुत इनसे प्रेम किया करती थी। क्योंकि इनके पिता तो 3-4 साल की उम्र में ही, जब छोटे थे तो पिता गुजर गए थे। तो माँ के लिए सब कुछ महाराज जी ही थे, सारा उनका केंद्र महाराज जी बने हुए थे। ईश्वरीय शक्ति माता के रूप में प्रकट हो रही है। तो देखा जाए तो ईश्वर खुद ही माँ के रूप में बच्चे की देखभाल करता है, और वो ईश्वर ही ईश्वर की शक्ति ही माँ को मजबूर करती है। देखा जाए ईश्वर ही माँ के रूप में देखभाल करता है। रास्ते भर माता बहुत कुछ कहती रही, चुपचाप सुनते रहे। जो माता है वो
वो कहती रही कि बहुत देर हो गई, इतनी देर से क्यों नहीं घर आया, ये जो कुछ भी है, और ये चुपचाप सुनते रहे। माता का प्रेम भी अनोखी किस्म का होता है। उनका मन रखने के लिए लस्सी वाले साग के साथ 4-5 ग्रास खा लिए। तो वो, जैसा हम सब जानते हैं, वो बहुत कम खाया करते थे। तो हालांकि भूख नहीं थी, लेकिन क्योंकि जो माँ है वो मजबूर कर रही है खाने के लिए, तो उनका मन रखने के लिए 4-5 ग्रास खा लिए। तब माता ने कुछ ग्रहण किया। विचार आया, यह संबंध भी आश्चर्यजनक है। किस प्रकार बच्चे से माँ की ममता होती है। जब तक बच्चा ना खा ले, माँ के गले से कुछ नहीं उतरता। वाह प्रभु, तेरी माया अपरंपार है। जितना माता बच्चे से प्यार करती है, उतना प्रेम अगर प्रभु से हो जाए तो काम बन जाए। तो अगर जैसा जिस तरह से माँ बच्चे से प्रेम करती है, वैसा प्रेम प्रभु से हो जाए तो काम बन जाए। कैसी मोहनी माया प्रभु ने रच रखी है। अच्छा ईश्वर, जैसी तेरी आज्ञा, ऐसे विचारों में बुद्धि लीन हो गई। रजाई ओढ़कर लेट गए। माता चरखा काट रही थी, दूसरी माताओं से बातचीत कर रही थी। तो ऐसा होता था कि वो, जब सर्दियों का वक्त था, जो माता इनकी थी चरखा काटा काटा करती थी, तो पड़ोस की जो और औरतें हैं वो भी इनके साथ चरखा काटा करती थी। तो पुराने जमाने में चरखे से सूत काता जाता था, आ, उससे कप फिर उससे कपड़ा बुना जाता था। तो ये ये जो माताएं हैं, ये चरखा काता करती थी, आपस में कुछ बातचीत वगैरह करती रहती थी। ये चुप मस्त पड़े थे। जब दूसरी माताएं चली गई तो माता ने पूछा, मंगल, तबीयत तो ठीक है ना? आज जल्दी क्यों लेट गए हो? रजाई के अंदर से ही उत्तर दिया, नींद आई हुई है। मां भी लेट गई। तो शायद महाराज जी सिमरन कर रहे थे, लेटे हुए थे, और कोशिश करते थे कि बाहर से आम आदमी जैसे दिखाई दें, आम आम साधारण व्यक्ति की तरह दिखाई देते, कोशिश दिखाई, अपनी जो अपने अपनी अंदर की स्थिति को छुपा के रखते थे। जैसे जैसे जो महाराज जी का कहना है कि 3 साल की आयु में उनको सब ज्ञान था। और जैसे 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 कृष्ण जी ने अपने आप को छुपाया हुआ था, उसी तरह महाराज जी ने भी अपने को छुपाया हुआ था। थोड़ी देर के बाद उठकर पास बोली, मंगत, बाजों की आवाज क्यों आ रही है? तो देखिए, ये जब महाराज जी अपना सिमरन कर रहे हैं, और सिमरन में नाद की आवाज आ रही है, पर ये नाद की आवाज माता को भी सुनाई दे रही है। तो माता पूछती है, मंगत, बाजों की आवाज क्यों आ रही है? तू क्यों बैठा हुआ है, सोता क्यों नहीं? उत्तर दिया, माता जी, नींद नहीं आई थी, अब आ रही है, सोने लगा हूं, कोई बाजे साजे नहीं बज रहे, सपना देखा होगा। तो महाराज जी ने जैसा दास ने बताया, वो अपनी स्थिति को, अंदर की स्थिति को छुपा के रखते थे, बाहर से साधारण व्यक्ति की तरह दिखाई देते थे। तो उन्होंने माता से कहा कि आपने सपना देखा होगा, कोई बाजे बाजे नहीं बज रहे। उनके सामने फिर रजाई ओढ़कर लेट गए। माता के सोते हुए फिर उठ बैठे। कोई 2-3 घंटे गुजरने के बाद एकदम अंतर विखे कोटि कोटि सूरज के समान रोशनी हो गई। तो ये कह रहे हैं कि करोड़ों सूरजों का जैसे प्रकाश होता है, वो आ, हो गया। तो भगत जी ने एक बार महाराज जी से पूछा भी था कि एक सूरज का प्रकाश भी देखना मुश्किल है, तो ये करोड़ों सूरजों का प्रकाश कैसे कोई देख सकता है? तो ये तो
ये तो उनकी अपनी स्थिति है, वो इसको तो वही जानते हैं। लेकिन दास को इसमें कोई संशय नहीं है कि एग्जैक्टली यही हुआ। 3600 किस्म के राग रागनियां और दमामे बजने लगे। तो कई तरह के राग रागनियां बजने लगी। पल पल में अनेक रूपों का अनुभव होने लगा, बाहर की कोई सुध ना रही। फिर जोर से आवाज आई, मंगत ये रोशनी कैसी है। अब देखिए, रोशनी जो है वो महाराज जी ही नहीं देख रहे, उनकी माँ भी देख रही है। तो ये आ, आ, पता नहीं माता ने कितनी बारी पूछा होगा, तब इधर से इतना ही कह सके, माता शांत रहो। आंखें खोली तो बाहर भी जगमग प्रकाश देखने में आया। तो वो अंदर भी उनको प्रकाश दिखाई दे रहा था और बाहर भी प्रकाश दिखाई दे रहा था। लगन लगी लीलाधारी से, जगी रे जगमग ज्योति, जगी रे जगमग ज्योति। लगन लगी लीलाधारी से, जगी रे जगमग ज्योति। कि जब उस लीलाधारी उस परमात्मा से लगन यानी प्रेम होता है, तो जगी रे जगमग ज्योति, तो वो अंदर वो जगमग ज्योति जलती है। जैसे कभी भी किसी मंदिर में जाएं तो वहां पे दिया जलाया जाता है। तो ये जो अंदर जो दिया जलता है, यही असली दिवाली है। और ये असली दिवाली कभी भी हो सकती है। वैसे तो हम दिवाली साल में एक बार मनाते हैं, लेकिन जो प्रभु के प्यारे हैं, उनकी दिवाली जो है रोज होती है। क्योंकि वो अंदर उस उस रोशनी को, उस दिए को अंदर, वो अंदर का दिया असली दिवाली तो यही है कि अंदर रोशनी हो जाए, अंदर का अंधेरा जाए, यही असली दिवाली है। जब राम रूपी, जब राम, ये शरीर अयोध्या की तरह है, और जब राम इस शरीर रूपी अयोध्या में आते हैं तो दिवाली होती है। कि जब वो प्रभु इस शरीर रूपी अयोध्या नगरी में आता है तो हम दिया जलाते हैं, ये असली दिवाली है। बाहर की दिवाली तो एक इशारा है उसकी तरफ। देखकर आंखें बंद कर ली ताकि वह मस्ती बनी रहे। योग मार्ग का गुप्त भेद सामने आ गया। प्रभु की अवगत महिमा ने अज्ञान दूर कर दिया। जन्म जन्मांतर का नक्शा सामने आ गया, जन्म जन्मांतर का नक्शा सामने आ गया। सब कुछ तुच्छ अनुभव होने लगा। जिस वह जान का पूरी तरह निर्णय हो गया, दिन रात जिसकी तड़प थी, वह नित्य गति सामने आ गई। तो ऐसा था कि जो जैसे सूरज निकलने से पहले रात अंधेरा होता है, उस तरह से महाराज जी को जो पहले जो उदासी थी वो चली गई। और ये सूरज जैसे निकल आया, ऐसे प्रीतम का अनुभव हुआ। मतलब कि रात, जैसे रात के निकलने पे दिन दिन हो जाता है, वैसे वो सूरज जैसे। बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए, बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए। बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए। कि हे मेरी सखी, कि मेघ, बादल गरज रहे हैं मेरे घर में, वो ईश्वर रूपी मेहमान आया, मेरे शरीर में ईश्वर रूपी मेहमान आया है। और बादल बादल बरस रहे हैं, यानी कि नाद की गर्जना हो रही है। उस वक्त शरीर की आयु 13 वर्ष की थी। सन 1916 के, ये 13 वर्ष की उम्र थी। सन 1916 के अंतिम दिन थे। जन्म जन्म के बिछड़े प्रीतम आन मिले आज।
तड़प तड़प के पख मास मिटाए पिया मिलन के काज। जैसे जैसे राम और सीता की शादी हो जाएगी। राम जो है वो तो परमात्मा है और सीता जो है वो आत्मा है। तो ये जब राम और सीता, जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो जन्म जन्म के बिछड़े प्रीतम आन मिले आज, तड़प तड़प के पखमास बताए पिया मिलन के काज। साथी तू ही, अविनाशी तू ही, अखंड भी तू ही सहायक, तू ही नित संगवासी। अनेक प्रकार की भावनाएं सागर की तरह, लहरों की तरह प्रकट होने लगी। वह मालिक तेरी अपार कृपा है, ये भाव मन में उठा। फिर तभी फिर जोर से आवाज आई, मंगत ये रोशनी किधर से आ रही है। तो ये देखिए महाराज जी जो हैं ये सब अनुभव कर रहे हैं और माता को भी रोशनी आ रही है। तो आ, आ, एक एक और प्रेमी जी का भी यही अनुभव था। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन वो भी महाराज जी से दीक्षित थे और वो महाराज जी के पास बैठे थे। उनके मन में आया कि महाराज जी को एक चमत्कार करें। तो उन्होंने देखा कि महाराज जी की टांग में से रोशनी निकल रही है और वो जो रोशनी है वो सारे कमरे में जा रही है। और उस रोशनी ने सबसे पहले उस प्रेमी जी को कवर कर लिया, उसके बाद जो साथ में दूसरे प्रेमी बैठे थे उनको भी कवर कर दिया। तो थोड़ी देर के बाद महाराज जी ने वो रोशनी जी थी वो समेट ली। तो उन प्रेमी जी ने दूसरे प्रेमियों से पूछा कि आपने भी वो रोशनी देखी है? तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने भी वो रोशनी देखी है। तो ये महाराज जी में कैपेसिटी थी कि उस रोशनी को अपने, चाहे तो वो उस रोशनी को बाहर कर देते और चाहे वो अंदर कर देते। तो वक्त समाप्त हो रहा है, तो इसके साथ दास वाणी को विराम देगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।